कल कराया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। नौ तीन हो गए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल क्या था? फाई। कितना था? ई एस। एस रहा एरिया नहीं। उस सिंबल को ये भी लिख सकता है, ई ए कॉस थीटा। फिर वो गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम फ्लक्स कितना होता था, कैसे कराया था? जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ नौ। बहुत सिंपल आते हैं, बता रहा हूँ नौ। जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं। आ, आ, 2017 जेई 2017। देखो आंसर ही बोल पाओगे। अप्रैल 9 वही फ्लक्स के ऊपर है। दे रखा है चार डायग्राम ऐसे। इसके अंदर चार्ज है 2Q। एक ऐसे दे रखा है, इसके अंदर चार्ज है Q। यहाँ रहा Q, यहाँ -Q, यहाँ रहा Q और यहाँ भी रहा Q। एक और दे रखा है, ये बाहर रहा 5Q, अंदर रहा यहाँ पे Q और यहाँ पे Q। एक और डायग्राम दे रखा है, ये बाहर रहा 3Q, अंदर दे रखा है इधर 8Q, -2Q, -2Q, -4Q। यही रहा क्लोज सरफेस। ये भी सारे क्लोज्ड है। इसके नीचे लिखा है S1, मीन्स ये क्लोज सरफेस को कहा S1, इसको कहा S2, इसको कहा S3, इसको कहा S4। ऐसे क्वेश्चन को लंबा किया है नहीं। इसमें से जो फ्लक्स है उसको कहा φ1, इसमें से जो फ्लक्स है उसको कहा φ2, इसमें से जो फ्लक्स है उसको कहा φ3, इसमें से जो फ्लक्स है उसको कहा φ4। ठीक है, देन चॉइसेस दे रखा है। चॉइसेस ऐसे लिखा है, φ1 लेस देन φ2 इक्वल टू φ3 ग्रेटर देन φ4। फिर दे रखा है φ1 ग्रेटर देन φ2, φ1 ग्रेटर देन φ2 ग्रेटर देन φ3 ग्रेटर देन φ4। फिर दे रखा है नंबर सी, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3 इज इक्वल टू φ4। फिर दे रखा है चॉइसेस, φ1 ग्रेटर देन φ3, φ1 ग्रेटर देन φ3। फिर ऐसे कमा लगा के लिखा है φ2 लेस देन φ4। बोलो, सीधा ही बोलोगे। जितना उसके अंदर है, इसके अंदर कितना है, तो इसमें से ये होगा 2Q/ε0। अंदर कितना है, ये तो गया प्लस नहीं, तो ये रहा 2Q/ε0। इसके अंदर क्या है, वही 2Q/ε0। इसके अंदर ये -6 ये, तो ये रहा भी वही 2Q/ε0। ठीक है, क्लियर। नाउ तुम्हें बहुत सिंपल होगा, बता रहा हूँ। जेई में जब ऐसे आगे फिर और करूँगा। सो क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, जितना आपने याद क्या रखना है, उसके अंदर जितना है दैट बाई ε0 नहीं। ठीक है, नाउ दैट बाई ε0। नाउ और एक समझा देता हूँ।
और फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, नॉर्मली। ठीक है। नाउ लुक, और एक समझा देता हूं। यही रहा एक क्यूब, न्यूमेरिकल वही क्यूब, जैसे रूम है, कमरा होता है नहीं। नाउ केमिस्ट्री में भी क्या होगा नहीं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्या है नहीं, लैटिस स्ट्रक्चर, और क्या क्या। हाँ जी, केमिस्ट्री, लैटिस स्ट्रक्चर नहीं, क्या बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड। कट गया कि था, खीरा थोड़ी है कट गया ना। ना यहीं पे है चार्ज, अब ध्यान से, यहीं पे है चार्ज क्यू, कोने में, इस कोने में, चाहे किसी भी कोने में। तो ये जो ऐसे क्यूब बनाया हूं, इसका कितने सरफेस है? अरे कमरे में कितने सरफेस है, जिस कमरे में बैठे हो? हाँ, ये छत एक ऊपर रहा, ये नीचे ये रहा, दो, तीन, चार, पाँच, छः ही है। यहाँ पे चार्ज, चार्ज रहा क्यू। तो ये चार्ज का कितना पार्ट इसके अंदर है? तो इसमें से फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स बोलो। चलो देखो, देखो देखो देखो, समझाता हूँ तभी जाके ना। लुक, नहीं है, ऐसे नहीं कर पाया, फॉर्मूले लगा के थोड़ी होता है फिजिक्स। ना लुक, देखो कैसे समझाता हूँ। यही रहा एक केक, सरफेस एरिया कितना है स्फीयर का? फिर क्यों, कल सारी रामायण खत्म कर दिया, फिर आलू परोठे लेके फिर हैं ना। यही रहा एक केक, केक क्यों लिया बता। हियर इज अनदर, हियर इज अनदर, हियर इज अनदर। ठीक है। यही रहा एक लेमन, इसके सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर लेमन इधर को भी है, यहाँ तो बना नहीं सकता ना। ये सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज है, पूरे सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज है। इसी लेमन को लाके यहीं पे रखा, आधा अंदर को पुश कर दिया, सेंटर में रखा। केक इसलिए लिया था ताकि पुश कर पाऊंगा, पुश कर दिया नहीं। ये लेमन का बाकी आधा ऊपर को रहा, उसको कवर करने के लिए, पूरा कवर करने के लिए इसके ऊपर और कितने केक रखने पड़ेंगे? और चार, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, नहीं। तो ये लेमन का कितना पोर्शन एक केक के अंदर आया? अभी आधा अंदर गया है, तो लेमन का इतना पोर्शन अभी इसके अंदर है, इतना पोर्शन अभी इसके अंदर है, इतना पोर्शन अभी इसके अंदर है, इतना पोर्शन अभी इसके अंदर है। एक, दो, तीन, चार, आधा ऊपर, ऊपर को है। तो ऊपर जब चार केक रखूंगा, उन चारों में भी इतना इतना ही जाएगा, क्यू बाई एट। ठीक है, अब समझ आ गया। तो ये पूरे के ऊपर चार्ज था क्यू, इसको, इसका 8, 1/8 हर एक के अंदर है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू बाई, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी क्यू बाई एट, इसके अंदर भी क्यू बाई एट। जो ऊपर चार ऐसे रखा, वो हर एक के अंदर भी चार्ज कितना है? अब समझ आ गया ना। ये जो समझाया था, कहोगे सर इसको इसके साथ कैसे रिलेट करोगे, ये कैसे हुआ? नहीं, नहीं। नो, 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 ये भी वही हुआ। नो, ये भी वही हुआ। आ, ये रहा एक कमरा,
रूम, ये रहा एक रूम, ये रहा एक रूम, ये रहा एक रूम। अभी जो बताया था ये इसी रूम का इसी कोने में है नहीं, तो इसको कवर करने के लिए एक रूम इधर इसके सामने, इधर को है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को है। तो हर कमरे के अंदर ये रहा रूम, ये जो है इसको यहाँ पे ऐसे ही दिखाया हूँ, ठीक है नहीं। तो इसी क्यू का कितना पोर्शन इसके अंदर रहा, तो जब चार्ज ये कोने में है, कोने में है, ऐसे दिखा देता हूँ, ये जो पोर्शन ये रहा इसके अंदर रहा, तो Q/8 रहा। तो इसमें से फिर फ्लक्स कितना होगा ना, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। Q/8 एप्सिलॉन नॉट, समझ आ गया नहीं? ठीक है, क्लियर। अब इसी के साथ और बता समझा देता हूं, ठीक है। तो टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स कितना निकल रहा है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से समझना जो अभी करने जा रहा हूं। नाउ लुक, ये जो दिखाया हूं कितने सरफेस है, एक रहा ये रहा पिछला, ये रहा ये वाला साइड, ये वाला रहा इसके सामने वाला साइड, ये रहा निचला, फ्रंट वाला रहा ये, ठीक है नहीं। 1 2 3 4, पीछे 5, सामने 6 नहीं। इसी 6 सरफेस से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। वो अब ध्यान से, वो जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, अब ध्यान से बोलना, अब समझ, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। वो लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऊपर वाला सरफेस से निकल पाएगा क्या, इससे निकल पाएगा क्या, और इस साइड से निकल पाएगा क्या, और ये जो पीछे दिख रहा है ये इस साइड से निकल पाएगा क्या, बोलना। ये पिछला दिखाया, पिछला पिछला, ये बैक साइड, आगे आ रहा हूं, कर रहा हूं, ये रहा टॉप, ये रहा ये वाला साइड, ये रहा टॉप साइड, ये रहा ये वाला साइड, और पिछला ये जो वाइट, ये वाइट दिख रहा है, ये इतना परसेंट, ये उस साइड से निकल पाएगा ये लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो समझाता हूं, मान लो यहाँ पे कोई बंदा ऐसे पिस्टल लेके खड़ा है फायर करने के लिए, नहीं, मान लो उसी कोने में है कोई, उस कोने में नहीं, उस कोने में पिस्टल ऐसे बाहर को पॉइंट हुआ है नहीं। चलो इधर से समझाता हूँ, आसान होगा। इस कोने में पिस्टल इधर को ऐसा है, तो ऐसे कर सकता है नहीं, वहाँ से बुलेट फायर हो रहा है, वो बुलेट्स को कह रहा हूँ लाइन्स ऑफ फोर्स। उस कोने में से जब मार रहा है, इस दीवार से निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। इस दीवार से निकलेगा, छत से निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। कहाँ से निकलेगा, ये फ्लोर से निकलेगा, एक उधर से निकलेगा, 2 इधर से निकलेगा, 3। कितने साइड से निकल पाया, छत से। वहाँ ऐसे करेगा तो जो छत के साथ तो ऐसे पैरेलल ही जाएगा ना, निकल नहीं पाएगा। तो ये जो निकल रहा है कितने साइड से निकल रहा है, 3 से निकल रहा है, ठीक है टोटल। तो एक साइड से कितना निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाई
3। ये सारे क्वेश्चन है। 24 एप्सिलॉन नॉट, समझ आ गया? मीनिंग क्लियर हुआ नहीं? ठीक है। नाउ क्लियर? ये सब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ नाउ लिख, नाउ टोटल निकल रहा है इतना, एक साइड से कितना निकलेगा? नाउ हो गया। नाउ इससे पहले सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, बोलो जरा? r²। नहीं, ठीक है, यही रहा सिंगल चार्ज। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्या है? फील्ड मीन्स फोर्स। यहाँ पे किसको रखोगे? इसी को। इसी के ऊपर ये लगाएगा फोर्स इधर को। इसी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के फील्ड कहते हैं। यही रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बोला Q/r² उधर को। अगर ये नेगेटिव है होगा इतना, फिर इधर को। ठीक है। नाउ शॉर्ट डाइपोल के लिए तो यहाँ से क्या सीखा? फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r को डबल कर दिया, बोलो r जितना था डबल कर दिया, फील्ड बिकम्स चार टाइम्स नहीं कट गया, पहले तो ई था, अब कितना हो गया? तो 4 टाइम्स कम कम हो गया। ये तो था ही था, आप जो कह रहे हो वो रहा। ये कितना कम हुआ? E माइनस E/4, 3/4 कम हुआ, 4 टाइम्स नहीं कम हुआ, 4 टाइम्स का मतलब ये। ठीक है। नाउ क्लियर अबाउट दिस, और इसका ग्राफ भी कराया था। नाउ शॉर्ट डाइपोल एक्सियल लाइन में फील्ड था प्रोपोर्शनल टू 1/r³। शॉर्ट डाइपोल पे इक्वेटोरियल लाइन पे था फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो 1/r³। नहीं, फिर कराया था, आ रहा हूँ। शॉर्ट एक्सियल लाइन पे शॉर्ट के लिए ई एक्सियल ज़्यादा था, ई इक्वेटोरियल ज़्यादा था। ई एक्सियल था कितना? 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। नहीं, शॉर्ट के लिए आ रहा हूँ। फिर यही रहा -Q, यही रहा +Q। अगर ये लेंथ छोटा है, यहाँ पे जो फील्ड एक्सियल लाइन और यहाँ पे जो फील्ड, ये वाला फील्ड इसका डबल था। ठीक है, बट प्रोपोर्शनलिटी ऐसे ही था, दोनों ऐसे ही थे। ठीक है। नाउ देन कम्स E ड्यू टू ए लाइन चार्ज। देन रहा E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। E ड्यू टू ए लाइन चार्ज। नहीं, नाउ देखो जरा इसको, इसी को देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा क्राउडेड है या यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है? नीचे वाले में। यहाँ से यहाँ तक लेंथ L लेंथ में Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट लेंथ में। इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। Q/L यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। इसका लैम्डा ज़्यादा है, इसका लैम्डा ज़्यादा है। इसी को लैम्डा 2 कहता हूँ, इसको लैम्डा 1 कहता हूँ। सो लैम्डा क्लियर हो गया। नहीं, नाउ लैम्डा का मीनिंग क्लियर हो गया। नाउ अब इसी की वजह से फील्ड निकालना है। नाउ लिख, यही रहा, इसी का लैम्डा को लैम्डा कहा। लैम्डा क्लियर हो गया।
इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, नहीं पहले देखते हैं किधर को होगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे किसको रखोगे, यूनिट चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को ये सिंगल वन, इसी को ऐसे ही पुश करेगा। और भी तो हैं, इसी को ये वाला कैसे पुश करेगा, ऐसे ये यहाँ से जितना इधर को है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला भी यहाँ से उतने डिस्टेंस पर है, तो ये इसको ऐसे पुश करेगा, नहीं अब ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस सेम है, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग है। इसी का एक कंपोनेंट होगा ये, एक होगा ये। अगर ये थीटा है, ये होगा फिर E1 cos थीटा। नाउ इसी का एक अगर ये भी वही थीटा होगा, ये होगा फिर E2 cos थीटा। ये इधर को होगा, इसका होगा इधर को E1 sin थीटा, इसका भी इधर को होगा E2 sin थीटा। इन दोनों का ये कंपोनेंट कैंसल्स, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली ये वाला लोगे, अब इन दोनों को लोगे, ये इसको इधर को पुश करेगा और ये इसको इधर को पुश करेगा, नहीं लेट दिस इज इक्वल टू E3, दिस इज E4। तो इसी का ये कंपोनेंट और इसी का ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का ये वाला इधर को रहेगा, कितना होगा ना E3 sin थीटा और E4 sin थीटा। यहाँ से सीखा क्या, इसके इस तरफ जितने हैं इसके उस तरफ भी उतने हैं। सभी का रिजल्टेंट यहीं पे देखोगे, सभी का ये कॉस कंपोनेंट कैंसल्स, सभी का यही साइन कंपोनेंट इधर को रहेगा। तो यहाँ से क्या सीखा, क्या इसी की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा इधर को ही होगा, इसी लाइन के साथ ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझाया नहीं, ठीक है। अब कितना होगा वो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। अब कितना होगा, पहले तो बात है किधर को होगा, क्लियर हो गया। नाउ इसी की वजह से ये जो चार्जेस है इन्हीं की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा यहाँ से इधर को होगा। अब कितना होगा यही डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसी पॉइंट को साथ लेके इसी चार्ज को ऐसे कवर कर दिया, ऐसे कवर कर दिया। ये सरफेस कैसा है, ये जो सरफेस में कवर किया देखने में कैसा है, सिलिंड्रिकल, ऐसा है नहीं, ये वाला साइड बंद है, ये वाला साइड यहाँ पे रहा, ये वाला साइड, ये वाला साइड ये रहा, ये भी बंद है, ठीक है। नाउ इससे पहले समझाया था, ये अगर बंद है, ये एरिया रहा किधर को, वहाँ से इधर को, दिस एरिया इज पॉइंटिंग टू दिस साइड, इतना एरिया को एस कहा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इसी की वजह से फील्ड इधर को है, ये फील्ड, ये एरिया में एंगल कितना है, इससे पहले फ्लक्स समझाया था। तो इस साइड से फ्लक्स कितना होगा बोलो, सो इस साइड से फ्लक्स इज 0। नाउ ये एरिया भी रहा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये बंद है, जो इसको यहाँ पे ऐसे दिखाया हूँ,
ये एरिया भी रहा इधर को, और अभी फील्ड समझाया था इधर को। इनमें एंगल कितना है 90, तो फिर यही लिखा cos 90 इज 0। तो ये प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं है, इधर से भी कोई फ्लक्स नहीं है। ठीक है, समझाया नहीं? वैसे तो समझाना पड़ता है तो मैं नहीं। और इसी को ये जो चार्ज दिखाया हूँ वो रहा ये रहा ये इसके बीच में ही है, नहीं, ये इसके बीच में ही है। क्लियर अबाउट दिस? ठीक है। नाउ ये वाला चार्ज ये इसके अंदर है क्या? अब अंदर बाहर भी नहीं पता लगता। आप कमरे के अंदर हो बाहर हो? हाँ? अंदर बाहर भी समझाना पड़ता है। फिर ये वाला चार्ज, ये जो इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया हूं उसके अंदर है, और बाहर ही है, इधर है, बाहर ही है, नहीं? ये वाला इसके अंदर है क्या? ये वाला नहीं, ये वाला अंदर है बाहर है? ये भी बाहर 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 बाहर। अंदर कितने हैं ना, जितना यहां से इसके बीच में ही है, इतने लेंथ में जो है, नहीं? ठीक है ना, ये प्लेन साइड से कोई फ्लक्स नहीं है, इधर से कुछ नहीं है। ऐसा सरफेस कंसिडर किया हूं सिलिंड्रिकल। यस यस, ये कर्व्ड सरफेस, ये रहा फ्लैट सरफेस, ये रहा फ्लैट सरफेस। यहीं पे इतना जगह लिया, यहीं पे इतना जगह लिया, इतना एरिया को कहा ds, स्मॉल एरिया। इससे पहले समझाया था एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो एरिया यहां दिखा रहा हूं, यहां पे दिखाया, ये एरिया रहा इधर को ds, ये एरिया भी इधर को, यहां पे फील्ड भी इधर को, तो एंगल बिटवीन देम इज, तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा, कितना होगा बोलो? जितना निकला उसको कहा d फाई, बोलो e ds cos 0 इज 1 e ds। इतने में से इतना निकला। ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर ऐसे एरिया इधर भी है, 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 पूरे के ऊपर है, इधर भी है, नहीं? नाउ यहां से यहां तक रहा लेंथ इसी का, उसको L कह दिया। यहां से यहां तक को R कहा, और फिर समझाना पड़ेगा, नहीं? तो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, लेंथ यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, और इसका रेडियस R। ठीक है, तो ये सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना हुआ? यस, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ? कहां से किया था? 9th 10th 2πr²। कौन सा सिलेंडर है यूनिवर्स में जिसका सरफेस एरिया 2πr² है? 2πrh। एच क्या है यहाँ पे? ना लुक, देखो जरा क्या होगा। यहीं से यहीं तक को कहा L, यहां से यहां तक को कहा L। ये रेडियस रहा, ये सेंट्रल लाइन रहा इसका एक्सिस, यहां से यहां तक रहा R। इस सेंटर से यहां तक, सेंटर से यहां तक रहा R, तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 2πr। यहां से यहां तक रहा 2πr। यहां से यहां तक रहा 2πr। तो इसको अगर खोल दूंगा ऐसे, तो यहां से यहां तक कितना रहा? 2πr। यहां से यहां तक रहा 2πr,
और यहाँ से यहाँ तक अभी कहा था लेंथ L, ऐसे ही दिखाया था, तो फिर एरिया यही रहा, यही रहा एरिया, दिस इंटू दिस 2 पाई आर इंटू L। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना हुआ 2 पाई आर L। कर्व्ड सरफेस का एरिया रहा 2 पाई आर L। इतने में से इतना निकल रहा है, तो बाकी कर्व्ड सरफेस से कितना निकलेगा, इतने में से इतना निकल रहा है, ये पूरा कर्व्ड सरफेस से कितना निकलेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर एल। यहाँ पे जो E है वो है, इसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज S, इसका वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर एल, ठीक है, 0 टू 2 पाई आर एल। नो फिर इसी की जगह इसी को लिखूंगा, माइनस लगा के इसकी जगह 0 लिखा, तो रहा E टाइम्स 2 पाई आर एल। तो इसी हिसाब से तो फ्लक्स कितना रहा E टाइम्स 2 पाई आर एल। ये फ्लैट सरफेस से तो है ही नहीं, ठीक है, फ्लैट सरफेस से तो है ही नहीं, ये रहा फ्लक्स। ऐसे कैलकुलेट करके गॉस थ्योरम लगा के फ्लक्स क्या होगा, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट लेंथ में अभी समझाया था, एल लेंथ में जो चार्ज है, क्यों यूनिट लेंथ में उसको था, ये यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है उसको कहा लैम्डा। ये वाला चार्ज इसके अंदर है क्या, ये वाला अंदर है क्या, ठीक है, ये वाला ये यहीं से शुरू हुआ, यहीं से लेके यहीं तक जो है वो इसी के अंदर ही है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ रहा L। यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है उसको कहा लैम्डा, तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा लैम्डा L। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है ना, लैम्डा L है, जैसे यही दिखाया था। ये वाले तो बाहर हैं, ये वाले बाहर हैं, इसको निकाल दो यहाँ से, ये वाले बाहर हैं, यहाँ से यहाँ तक भी बाहर ही है, फिर इतना ही रहा उसके अंदर, इतना ही रहा। यूनिट लेंथ में जितना है उसको कहा लैम्डा, इसका लेंथ कितना है L, L लेंथ में रहा लैम्डा L, ठीक है। तो चार्ज इसके अंदर कितना रहा लैम्डा L। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स होगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेट करके, ये गॉस थ्योरम का रिजल्ट को लगा के, ठीक है, बोर्ड के डेरिवेशन के लिए भी करना नहीं नो। So lambda L by epsilon naught is equal to E times 2 pi RL। LL cancels, 2 pi R इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड होगा, तो अकेला E रह गया। तो फिर E कितना आया बोलो, E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R। 2 पाई आर इधर आ गया, ये अकेला रह गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो इससे क्या सीखा, इससे क्या सीखा, E इज प्रोपोर्शनल टू बोलो 1 बाई आर। और क्या सीखा, लैम्डा ऊपर है, E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑल्सो, लैम्डा ऊपर है न्यूमरेटर में, नहीं। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, आंसर बोलना।
इसी के साथ न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, आंसर बोलना। नाउ इसी के साथ न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, आंसर बोलना। नहीं, नाउ लुक, नाउ यही रहा, दिख ही रहा ये इसको आपको? नहीं, एक इधर रहा। अब देख के बताओ किसका लैम्ब्डा ज़्यादा है, इसका या इसका? इसका। यहाँ से r डिस्टेंस पर जो फील्ड है उसको कहा E1। ये जितना r है यहाँ से उतना r डिस्टेंस पे जो फील्ड है उसको कहा E2। सेम डिस्टेंस, E1 ज़्यादा होगा, E2 ज़्यादा होगा? E2, क्योंकि लैम्ब्डा ऊपर है। मैंने कहा इसका लैम्ब्डा लैम्ब्डा, इसका लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा। तो यहाँ का फील्ड को, यहाँ पे फील्ड को E कहा, तो यहाँ पे फील्ड को बोलो क्या कहोगे? 2E। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? नहीं, ऐसे नहीं पूछा यहाँ से r/2 पे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक था r, यही रहा r/2, तो यहाँ पे फील्ड होगा, इसका जैसे ही था, इसका लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा है। यहाँ पे E को क्या कहोगे? E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह डिस्टेंस को r लिया हूँ मैं। कहा इसकी वजह से यहाँ नहीं निकलना, यहाँ निकलना है। इसका लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा है, तो उसी को लगाओगे। E को क्या कहोगे? क्वेश्चन मार्क 2 λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। r की जगह क्या लिखोगे? तो r/2, तो 2 कैंसल्स, तो क्या आया? नाउ पाई एप्सिलॉन नॉट r। समझ आ गया? नहीं, अब इतने को कहा E, इसको क्या कहोगे? इसको क्या करूं ये मिलेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ही मिला। यहाँ पे क्या लिखूं, यही मिलेगा। 9th 10th कहाँ पढ़ते थे कोचिंग? 4 से। तो इतने को E कहा, तो इसको कहूँगा 4E। ठीक है, क्लियर? इसके साथ हो गया। अब लैम्ब्डा को भी वेरी कर सकते हो, r को भी वेरी कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया। नाउ और एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ। ये रहा ऐसे, कहा इसका लैम्ब्डा लैम्ब्डा। इसी की वजह से यहाँ पे r डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड किधर को होगा? इधर को होगा, परपेंडिकुलर था ना। कितना होगा बोलो? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ से यहाँ तक r। इधर नीचे भी ऐसा है, कहा इसका लैम्ब्डा भी वही है, मीन्स यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक भी r। सपोज थोड़ा नीचे हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे किधर को होगा? इधर को होगा। कितना होगा? λ/, नहीं, तो एक इधर को एक इधर को, ये जितना ये उतना, तो रिजल्टेंट ये बोलो कितना होगा? पहले सब कुछ, अरे ये जितना ये उतना, ये x ये x, तो ये कितना होता था? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जितना ये उतना, तो ये होगा फिर √2 टाइम्स E। तो फिर E की जगह ही लिख देना। ठीक है, क्लियर? नाउ समझ आया? नहीं, नाउ कहा इसका लैम्ब्डा लैम्ब्डा, इसका लैम्ब्डा लैम्ब्डा। ये इधर आगे को और है, इधर को और भी है, और एक और है इधर। कहा इसका लैम्ब्डा इसका डबल है,
इसका लैम्ब्डा इसका डबल है, फील्ड यहाँ निकालना है। सपोज यहाँ पे इसकी वजह से किधर को होगा, इधर को होगा। बोलो कितना होगा, लैम्ब्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बोला। और कहाँ इसका लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 और, तो इसकी वजह से यहाँ पे इधर को कितना होगा, बोलो। अरे लिखा हूं, लैम्ब्डा की जगह क्या लिखूंगा, 2 लैम्ब्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की जगह क्या लिखूंगा, 2 आर लिखूंगा। 2 आर लिखूंगा नहीं, तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट फिर यही होगा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नहीं ना, इसी को ई, इतने को ई कह देता हूं, इतने को, तो इतने को क्या कहूंगा, इतने को ई कहा, तो ये भी वही रहा। अब कहोगे ऐसे क्यों हुआ, यहाँ लैम्ब्डा भी ज़्यादा है आर भी ज़्यादा है, तो दोनों ही सेम है, तो ये फिर कितना होगा बोलो, √2 टाइम्स दिस ही। ठीक है, क्लियर। नाउ ये जेई एडवांस का करा दिया आपको। नाउ क्लियर अबाउट दिस। नाउ देन कम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, कल सरफेस एरिया समझ आ गया था नहीं, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर और एक डेरिवेशन करना है फर्स्ट। ना लुक, इसको देखो, इसको देखो, ये आगे कंटिन्यूअस है, ये इधर को भी है इधर को भी है इधर को है, इसी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी समझा रहा हूँ, इसी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एरिया को, ये पूरे एरिया को ए कहा, ए एरिया के ऊपर क्यू चार्ज है, यूनिट एरिया के ऊपर क्यू बाई ए, इसी को कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबल रहा सिग्मा, क्या है, क्यू बाई ए। यूनिट क्या होगा बोलो, कूलम पर मीटर स्क्वायर नहीं। अब इसको देखो और इसको देखो और इसको देखो, इसी को देख के बताओ, पहले सीखा था फिजिक्स ऐसे या फॉर्मूले रटा था, नहीं कुछ नहीं, फॉर्मूले इसका एरिया जो है, सपोज उसका एरिया वही है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसका एरिया भी ए है, बिना कुछ करके बताओ, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा चार्ज है, तो इसका सिग्मा इससे ज़्यादा है। क्लियर हो गया नहीं, आपको क्लियर हुआ नहीं, ठीक है ना। अलग ढंग से आपसे पूछता हूँ ना, समझ आ गया। Surface charge density of hairs on my head is more or on your head is more? बोलो, हाँ अब समझ आ गया ना, ठीक है। सरफेस एरिया आपका हेड का ज़्यादा है, इधर हर्सिल का, उधर ज़्यादा खर्चा होगा आर्टिफिशियल हेयर लगाने में, ठीक है। नाउ क्लियर। नाउ अब सेकंड डेरिवेशन। नाउ लुक, यही रहा, इसी की वजह से क्या करें, इसे समझाना पड़ता है नहीं, इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है। पहले देखते हैं वो फील्ड किधर को होगा, नहीं पहले देखते हैं वो फील्ड किधर को होगा। नाउ
ये जो अभी इधर दिखाया हूँ, ये रहा ये रहा ये। ठीक है ना? ये बोर्ड के ऊपर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे है। यहीं पे फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पे किसको रखूँ? इसी को रखूँगा, नहीं? ठीक है। इसके बिल्कुल सामने ये वाला चार्ज, ये मान लो ये वाला चार्ज, ये ऐसे रखा हूँ, नहीं? ये वाला इसको ऐसे ही पुश करेगा, तो इसी की वजह से इधर को रहा फील्ड। ये पहले देखते हैं किधर होगा। इसके ऊपर ये वाला लिया, ये वाला, ये इसके ऊपर लगाएगा इधर को, ये वाला इससे जितना ऊपर को है, ये वाला इससे उतना नीचे है, ये इसके ऊपर लगाएगा इधर को। इसी का ये कंपोनेंट एक रहा, ये कंपोनेंट एक रहा ये। अगर ये थीटा है, अगर इसको E1 कह देता हूँ, इसको E2 कह देता हूँ, तो E1 का ये कंपोनेंट कितना रहा? बोलो E1 cos थीटा। ये रहा इधर को E1 sin थीटा। ये यहाँ पे लगाया E2, ये डिस्टेंस जितना है ये उतना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा इसका उतना ही होगा। अगर यही थीटा है, E2 का एक कंपोनेंट ये E2 sin थीटा, और ये रहा इधर को E2 cos थीटा। ये जितना ये उतना, sin थीटा कैंसल, तो सभी का cos कंपोनेंट इधर को रहा। मीन्स यहाँ पे नेट फील्ड इधर को रहा। समझ आ रहा है नहीं? सिमिलरली ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, ये इसके सेंटर से जो इधर को है, इसी को उधर को पुश करेगा। ये सेंटर से इधर को जितना आगे, इस सेंटर से इधर को उतना आगे, ये वाला इसी को इधर को पुश करेगा। उसके भी दो कंपोनेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे, सभी का कंपोनेंट इधर को रहेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है ऐसा है। पहली बात है इधर को है, नहीं? सो किस तरफ है वो क्लियर हुआ। नाउ लुक, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है वो इधर को है, यही क्लियर हुआ। अब कितना होगा कैसे निकालेंगे? नहीं, इसी पॉइंट को यहीं पे निकालना है। इसी पॉइंट को साथ लेके इसी पॉइंट को साथ लेके ऐसा एक सरफेस कंसीडर किया। ठीक है, ये सरफेस कैसा है? सिलिंड्रिकल और नॉट? उसका ये ही रहा फ्लैट सरफेस, ये इधर बंद है, ये भी रहा फ्लैट सरफेस, ये भी बंद है, नहीं? ये इसी के बीच में से निकल रहा है इमेजिनरी सरफेस, जिसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, नहीं? ठीक है, नाउ यही रहा ये जो इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया वो रहा ये इसके बीच में से निकल रहा है। बीच में से निकल रहा है। पहले समझा था इसको, जो पहले करते थे ऐसे ही समझा था इसको। हाँ जी, इतना निकाल रहा हूँ, निकालना नहीं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये वहीं पर ही है। बस 2 मिनट लगेगा इधर ही वैसे।
इसको यहीं से निकाला नहीं, ये है उधर ही है, इसको समझाना है इसलिए कर रहा हूँ। ये अभी उसी के अंदर यही रहा। वही रहा, वहां से निकाला नहीं, इसको निकाला नहीं, उधर ही है वो मैजिक की तरह, उधर ही है। नहीं, ये साइड क्लोज्ड है, ये साइड भी क्लोज्ड है, तो ये एरिया रहा किधर को, यहां से इधर को। कल का वीडियो देखना फिर एरिया समझ आएगा। ये क्लोज्ड है तो ये एरिया रहा इधर को, एस कह देता हूं। ये फील्ड भी अभी समझाया था इधर को, तो ये और इसमें एंगल कितना है, 0। तो इस साइड से फ्लक्स कितना होगा बोलो, ई एस cos 0, cos 0 इज 1, ई एस। ये साइड रहा, ये साइड रहा, ये क्लोज्ड सरफेस, ये एरिया भी रहा इधर को। नहीं, नाउ यहां पे जो चार्ज दिखाया हूं, यहां पे तो दिखा दिया दोनों तरफ, इधर इधर, इधर भी दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया, दो अलग अलग साइड पे नहीं है, इधर भी है उधर भी नहीं है। वो जो दिखाया हूं ये जो है ये एक ही चार्ज है, इसके इस तरफ जो है ये अलग नहीं है, ये एक ही है, एक ही चार्ज है। ये भी एक ही चार्ज है, नहीं, ये एक ही चार्ज है। क्लियर, ठीक है ना। तो ये एरिया भी रहा इधर को, अभी समझाया था फील्ड कैसे इधर को होगा। अगर इधर देखोगे फील्ड, फिर इधर रहा इधर को, ये और इसमें एंगल कितना है, तो इधर से फ्लक्स कितना होगा, ई एस cos 0, cos यही रहा, उधर से भी निकल रहा है इधर से भी निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, ई एस प्लस ई एस, 2 ES। ठीक है। नाउ ये तो दो प्लेन सरफेस से जो निकल रहा है। नाउ ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस के ऊपर यहाँ पे इतना जगह लिया ds, ये एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ds एरिया रहा इधर को। अभी फील्ड समझा था इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो इससे कितना निकल रहा है लाइन्स ऑफ फोर्स, 0। तो ये कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, ओनली फ्लैट सरफेस से, ये प्लेन सरफेस से निकल रहा है। कितना है, 2es। नहीं, ये तो रहा ऐसे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, फ्लक्स ना जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं, दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला चार्ज, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस अभी कंसिडर किया हूं, ये वाला चार्ज इसके अंदर है क्या, ये वाला बाहर ही है, ये वाला तो अंदर कौन है, जो इतने इसी के अंदर है, नहीं, जो इसी के अंदर है, जो अभी निकाला था इसमें, यही निकाला था ना, इस जगह से, इसी जगह से ही निकाला था ना, ये यही है, ये तो इसमें जितना चार्ज है वही उसके अंदर है, नहीं। नाउ यूनिट एरिया में जितना चार्ज है उसको क्या कहा था, सिग्मा। ये एरिया को क्या लिया हूं, एस, तो ये एरिया भी एस, ये बोला, तो इस एरिया में कितना चार्ज होगा ना, सिग्मा एस, यही रहा चार्ज। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स होगा जो चार्ज इसके अंदर ट्रैप्ड था, इतना ही ट्रैप्ड था, दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेट करके ये लगा के, देयरफॉर 2es इज इक्वल टू
सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसल्स, 2 इधर मल्टीप्लाइड था उधर चला गया, तो कितना आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसकी वजह से फील्ड क्या रहा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल चार्ज के लिए फील्ड क्या था, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या था, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। नहीं, लाइन चार्ज के लिए क्या रहा फील्ड, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये इसके लिए, इसको कहते हैं प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इसके लिए फील्ड यही रहा, इसमें आर है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ई डज नॉट डिपेंड ऑन आर, ई डज नॉट डिपेंड ऑन आर। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ जब क्लियर हो गया, अब ई बाई कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर। नाउ ठीक है, नाउ लिख, जब ये क्लियर हो गया अभी आंसर बोलो। अब न्यूमेरिकल बोलो। नहीं, दो फील्ड अगर एक डायरेक्शन में, ये इधर को है ई, ये इधर को है E2, दोनों एक तरफ है, तो नेट कितना होगा, तेरी यार ये अलग लिखा E1 E2, तो E1 प्लस E2। ठीक है, एक इधर को है E1, एक इधर को है E2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, फिर E1 माइनस E2। अगर ये इससे ज़्यादा है तो दिस माइनस दिस इधर को होगा, अगर ये इससे ज़्यादा है फिर इधर को होगा। एक इधर को है E1, एक इधर को है E2, तो नेट कितना होगा, E1 का, भाई बोलो जोड़ा, का स्क्वायर रूट। नहीं, अगर सेम है फिर था √2E। क्लियर। नाउ अब न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, ओरली आंसर बोलो। ये क्लियर हो गया। नाउ लिख, यही रहा, इसके ऊपर चार्ज है, इसका सिग्मा को कहा सिग्मा 1, इसी की वजह से यहां पे फील्ड इधर को कितना होगा बोलो, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एक और है, यहां पे एक और है, इसका सिग्मा उससे अलग है, सिग्मा 2 कह देता हूं, दिख ही रहा है, अलग नहीं। बोलो, ये सिग्मा ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड रहा इधर को, इसकी वजह से यहां पे होगा भी इधर को। बोलो कितना होगा, ये दोनों एक तरफ है, तो फिर नेट कितना हुआ, अरे ऐड ही करोगे, दिस प्लस दिस, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसके इस तरफ, इसकी वजह से इधर को कितना होगा, अभी का था, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बोलो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इधर को कितना होगा, सिग्मा 2 बाई, तो दोनों एक तरफ है, तो फिर नेट रहा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बोलो, ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्या, खाना नहीं खाया, अभी खा लेना। क्लियर। थोड़ा बोलो जरा, कमाल, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हो। नाउ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पे तो करता है नहीं, दोनों के बीच में जो जगह है यहाँ पे, इसकी वजह से इधर को होगा, कितना होगा, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से किधर को होगा, इधर को होगा, E2 कितना होगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहीं पे देख के बताओ, सिग्मा 1 ज़्यादा है, सिग्मा 2 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो नेट उधर को होगा, इधर को, तो नेट बोलो कितना होगा फिर, E1 माइनस E2। बोलो जाके जरा फास्ट,
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो गया ना। कहा कि दोनों का सिग्मा बराबर है, दोनों का सिग्मा बराबर है। दोनों का सिग्मा बराबर करने के लिए आकाश इस पे चार्ज डालूं या इसमें से निकालूं? इसमें से निकालूं, इसमें डाल के भी हो जाएगा, ठीक है नहीं। कहा कि सिग्मा बराबर है, अगर सिग्मा बराबर है तो फिर ये कितना हुआ, यहाँ जो सिग्मा लिखा यहाँ पे वही लिखा, तो 1/2, ये सारी न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा 2 2 कैंसल, फिर कितना रहा सिग्मा। अगर सिग्मा बराबर है, यहाँ डाल के कर देता हूँ बराबर, आपने निकाला नहीं, बराबर ही हो गया। बीच में कितना होगा, इनके बीच में अभी लिखा था कितना आया था, कितना आया था, यही आया था। दोनों सिग्मा बराबर है, ये जितना ये उतना, दिस माइनस दिस 0, 0 इंटू दिस थिंग 0। इधर कितना होगा, ये जो है वही है, सिग्मा बराबर कर दिया, फिर कितना हुआ सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव के साथ हो गया, दोनों पॉजिटिव के साथ हो गया। बस वीडियो देख लेना, आगे चलाऊँ मैं उतारने के लिए तो, ठीक है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा हूँ, नहीं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा हूँ ना। लिख, जो कि कैपेसिटर को समझाने में यूज होगा ना। यही रहा नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन दे के लेके इससे, हाँ जी दे के, हाँ जी इलेक्ट्रॉन दे के नेगेटिव हुआ लेके, हाँ जी ऊंची बोल जरा, हाँ दे के ही हुआ नहीं। तो इसका सिग्मा को सिग्मा 1 कहा, हियर इज अनदर, हियर इज अनदर, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बस 5। इसका सिग्मा को सिग्मा 2 कहा, पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ, इसे ले गया नहीं, इससे पहले समझाया था, ऐसे चीज़ों के लिए यही होता था। इसी की वजह से इधर यहाँ फील्ड इधर को होगा, इधर को, इसी की वजह से, अरे इस टेस्ट चार्ज को रखो, इसी को, ये नेगेटिव इधर को खींचेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड रहा इधर को E1, बोलो कितना होगा, सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इधर किधर को होगा, पॉजिटिव चार्ज रखोगे ये इसको उधर करेगा, कितना रहा सिग्मा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर नेट 1 माइनस द अदर, नहीं 1 माइनस द अदर, नहीं ना। यहाँ तो दिख नहीं रहा कौन सा ज़्यादा है, अब दिखने लग जाएगा। अब खुद देख के बताओ किसका सिग्मा ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो फिर यही वाला ज़्यादा है। तो नेट यहाँ पे इधर को होगा, उधर को होगा, इधर को ही होगा, तो नेट रहा E1 माइनस E2। अगर इसका सिग्मा इससे ज़्यादा होता, इसका फील्ड था इधर को, सो दिस माइनस दिस फिर उधर को होता ना, दिस माइनस दिस 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके कितना रहा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसी की वजह से इधर किस तरफ होगा फील्ड, टेस्ट चार्ज को रखा, इसी को ये इधर को खींचेगा, तो बोलो E1 सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से इधर किस तरफ होगा, इधर को, E2 बोलो सिग्मा 2/, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट होगा, इधर को होगा, उधर को, दिख ही रहा है किसका सिग्मा ज़्यादा है, इधर को ही हुआ, ठीक है नहीं। सो नेट रहा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दिस माइनस दिस 1/2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। बीच में यहाँ पे डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता, यहीं पे इसकी वजह से किधर को होगा, इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड किधर को होगा, इधर को होगा। ये टेस्ट चार्ज को रखो, खींचेगा, ये कितना होगा बोलो,
सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इधर को, और इसकी वजह से दिल्ली की तरफ किधर को, अरे समझ नहीं आ रहा। इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर को होगा, उधर को होगा, इधर को। पानी पाइप से पानी खोल के ऐसे ही मारेगा, पानी आगे जाएगा पीछे आएगा? आगे जाएगा नहीं। तू तो 3i एटलस की बात कर रहा है जो कमेंट चल रहा है आजकल। नहीं नहीं अरे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, इसी को ये पॉजिटिव चार्ज, ये इधर को रिपेल ही करेगा, इधर को ही रहा तो कितना रहा बोलो, सिग्मा 2 ये दोनों एक साइड है तो नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 दिस प्लस दिस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, क्लियर, समझाया नहीं? ठीक है, अब मैंने कहा दोनों का सिग्मा बराबर है, दोनों का सिग्मा बराबर करने के लिए इसको और पॉजिटिव करूं या इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकालूं या और दूं? और देना पड़ेगा, नहीं तो इससे निकालना पड़ेगा। मैंने कहा दोनों का सिग्मा बराबर हो गया तो इधर से कुछ निकाल देता हूं, इधर से कुछ निकाल देता हूं, एरिया सेम, चार्ज सेम, तो सिग्मा सेम हो गया। तो सिग्मा सेम हो गया तो इस तरफ कितना हुआ, ये जितना ये उतना जीरो, इस तरफ कितना हुआ, ये जितना ये उतना जीरो। अब ये कितना हो गया, ये जितना ये उतना, सिग्मा सिग्मा रहा 2 सिग्मा, 2 कैंसल्स, रहा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही लगेगा कैपेसिटर के डेरिवेशन में, एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, दोनों के बीच में फील्ड कितना रहा, इसमें जितना चार्ज है उसमें भी उतना चार्ज है, इसका एरिया जो है इसका एरिया भी वही है, ए एरिया के ऊपर क्यू चार्ज है, यूनिट एरिया के ऊपर क्यू बाई ए है, तो दोनों का सिग्मा अगर सेम है, दोनों के बीच में फील्ड कितना रहा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या रहा, चार्ज बाई एरिया, यही रहा। और फील्ड किस तरफ रहा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। तो यही चीज़ कैपेसिटर्स में लगेगा, फिर कल करेंगे, कल होगा फिर पूरा कैपेसिटर समेत।